हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सलाइवा। जी हाँ, सलाइवा मीन्स लार। अब आप कहेंगे रियली? जी, सलाइवा दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है। वो औषधि जिसके लिए आपने कोई प्राइस पे नहीं करना, एब्सोल्युटली फ्री। आप अपने सलाइवा यानी स्पेशली मॉर्निंग लार की मदद से अपनी बहुत सारी बीमारियां यानी डिफॉर्मिटीज का इलाज कर सकते हो। लेकिन कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले जानते हैं, क्या आपने कभी एनिमल्स यानी गाय को या कुत्ते को ऑब्जर्व किया है? घर में आपके पेट होंगे, आपने उनको देखा होगा। वो अपने जख्मों का इलाज बॉडी पार्ट को चाट चाट कर लेते हैं, which means they know the value of their saliva very well. तो अगर प्रकृति ने उन्हें ऐसा करने की कैपेसिटी दी है, तो ह्यूमन तो सुपीरियर एनिमल है। It means we have the capacity to cure certain disease with our morning saliva. चलो जानो, सबसे पहले उसका यूज कैसे करना है। नंबर 1, कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के वुंड्स यानी जख्म जल्दी ठीक नहीं होते, लेकिन मॉर्निंग लार हैज द कैपेसिटी टू ओवरकम दैट ट्रबल ऑल्सो। सुबह उठते ही थोड़ा सा सलाइवा अपनी फिंगर पर ले लें और अपने वुंड्स पर लगा लें, एंड देन सी द चेंज। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, मुंह के अंदर के घाव बहुत जल्दी भरते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। दूसरा, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, जस्ट जेंटली मसाज विद मॉर्निंग लार। The human saliva can be used as a powerful cleanser and sanitizer for the skin, along with healing and nourishing it. Third, eye problems like conjunctivitis और squints हैं, उनको भी क्योर कर सकते हैं आप इससे। Number 4, do you know almost all skin ailments can be treated with this? बर्न मार्क्स हो, एक्जिमा हो, सोरेसिस हो, दिस कैन बी क्योर्ड बाय दिस। 5वां, क्या आप एक्नेज या पिंपल्स का ट्रीटमेंट करा रहे हो? खूब ढेर सारी दवाइयाँ खा रहे हो, या जानते हुए भी कि उनका साइड इफेक्ट है फिर भी हम ले रहे हैं? डॉक्टर ने आपको डिफरेंट सोप्स और कंडीशनर्स और ऑइंटमेंट्स भी दिए होंगे और पता नहीं क्या क्या। No need to apply anything artificial on your skin. आपका अपना सलाइवा हेल्प करता है एक्ने और पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में। It is rich in healing anti-inflammatory and antibacterial properties and can help treat simple pimples and acne. हाँ, एक बार लगता है कैसे लगा सकते हैं अपनी लार को अपने मुंह पर, क्यों नहीं? Do you know the beauty experts have confirmed that saliva imparts extreme benefits on your skin. It contains 99.5% water and other antimicrobial properties. When applied, it kills the unknown bacteria and keeps your facial skin hydrated. 6 नंबर पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताऊंगी आपको। अगर बढ़ानी हो आंखों की रोशनी तो सुबह उठते ही लगाएं अपनी आंखों में अपनी लार, काजल की तरह। आयुर्वेद कहता है अगर ऐसा आप रेगुलरली करते हो तो आपका चश्मा तक उतर सकता है। एक आदमी का ऊंट रात को बहुत ज्यादा रोता था। वो आदमी मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर, बंदा नवाज, मेरा एक ऊंट है जो रात को बहुत ज्यादा रोता है। हुजूर, आप मेरे ऊंट से पूछें कि आखिर वो किस वजह से रोता है। आका, आप तो जानवरों की बोलियां जानने वाले हैं, आप तो जानवरों के दिलों के हाल जानने वाले हैं। आका, आप मेरे ऊंट से पूछे ना, क्या उसे कोई तकलीफ होती है जिस वजह से वो रोता है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऊंट को मेरे सामने ले आ। मालिक दौड़ के घर गया, ऊंट को मेरे करीम नबी के सामने ले आया, मेरे करीम नबी की खिदमत में खड़ा कर दिया। मेरे करीम नबी ने पूछा, ऊंट मियाँ तू क्यों रोता है, और क्या तेरा मालिक तेरे ऊपर जुल्म करता है? कहा, नहीं जी, जुल्म भी नहीं करता। क्या तेरा मालिक तेरे ऊपर ज्यादा वजन डालता है, क्या ज्यादा बोझ डालता है? कहा, नहीं जी, ये भी नहीं करता। मेरे करीम नबी ने पूछा, तो ऊंट क्या तेरा मालिक तुझे चारा नहीं डालता? ऊंट ने कहा, नहीं जी, मेरा मालिक मुझे चारा भी डालता है। अच्छा, पानी नहीं पिलाता? नहीं जी, पानी भी पिलाता। और फिर तू किस वजह से रोता
है क्या तुझे कोई तकलीफ है? कहा नहीं जी तकलीफ भी नहीं। ऊंट ने कहा आका तकलीफ भी नहीं। मेरे करीम नबी ने पूछा मियाँ आखिर तू किस वजह से रोता है, वजह तो बता। अब उस ऊंट ने जो वजह बयान की, जवानों दिल के कानों से सुनिएगा, उस ऊंट ने कहा आका मेरा मालिक रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है। मेरा ये जो मालिक है ना, रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, और जब मैं अपने मालिक के बिस्तर के नीचे जहन्नम की आग को अपनी आंखों से देखता हूँ तो मेरी आंखें छम छम बरसने लग जाती हैं। मेरा मालिक रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, और जब मैं मालिक के बिस्तर के नीचे जहन्नम की आग को जलता देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है। जब दिल रोता है तो मेरी आंखें भी छम छम बरसने लग जाती हैं। मेरे करीम नबी ने उस बेनमाजी मालिक की तरफ देखा, देखकर कहने लगा ओ अल्लाह के नेक बंदे, नमाज पढ़ा कर। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो याद रखना कयामत के दिन तुझे फिरौन के साथ उठाया जाएगा। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो कयामत के दिन तुझे नमरूद के साथ उठाया जाएगा, कारून के साथ उठाया जाएगा। मियाँ जिस सफ में अल्लाह के दुश्मन खड़े होंगे, फिरौन खड़ा होगा, नमरूद खड़ा होगा, और भी बहुत ज्यादा दुश्मन खड़े होंगे, तुझे भी उसी सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। मियाँ अगर तू चाहता है कि कयामत के दिन तू नबियों के साथ उठाया जाए, तू रसूलों के साथ उठाया जाए,